सो हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना मोहित अरोरा आ गया हूँ एक बार फिर क्लास 9th की साइंस के एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो देखो यार, ये चैप्टर हमारी साइंस की बुक का सबसे वास्ट चैप्टर है। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, ये चैप्टर हमारी साइंस की बुक का सबसे वास्ट चैप्टर है, ना कि सबसे डिफ़िकल्ट। इसलिए हम इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो चलो यार, अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस चैप्टर का एक ओवरव्यू। ये चैप्टर केवल 3 ही चीज़ों से चलता है और वो हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन। और मैं क्लासिफिकेशन हूँ। तो देखो यार, ये तो हुआ एक घटिया सा जोक। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होती है और हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद हम इस चैप्टर की सभी क्लासिफिकेशंस और सीक्वेंसेस पर एक नज़र डालेंगे। देखो यार, ये जो चैप्टर है ये एक बहुत ही आयरॉनिकल चैप्टर है, क्योंकि एक तरफ तो इस चैप्टर के सभी इवेंट्स इतने सीक्वेंशियली अरेंज्ड हैं कि ये बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह चलेगा, और वहीं दूसरी तरफ ये वही चैप्टर होगा जिसमें हमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। तो इसलिए मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आगे से आप एक नोटबुक और पेन अपने साथ लेकर के बैठें, ताकि जो भी कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट आए आप उसको अपने साथ नोट डाउन कर सकें। जो कहानी की शुरुआत है वो R.H. विट्टेकर साहब की क्लासिफिकेशन से होती है। अब R.H. विट्टेकर कौन थे? R.H. विट्टेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पूरी दुनिया में जितनी भी लिविंग स्पीशीज़ हैं, फिर चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, इंसेक्ट्स हों, मतलब बड़े से बड़े एनिमल से लेकर एक छोटे से छोटे आंट या फिर एक इंसेक्ट को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यानी पूरे वर्ल्ड की जितनी भी लिविंग स्पीशीज़ हैं उनको 5 ग्रुप्स में बांट दिया, और वो ग्रुप्स थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। हमें इस चैप्टर में इन्हीं 5 किंगडम्स को डिटेल में स्टडी करना है और इनके कुछ एग्जाम्पल्स को याद करना है। सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट किंगडम ऑफ द क्लासिफिकेशन इज मोनेरा। मोनेरा में विट्टेकर साहब ने सभी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा, यानी कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको रखा। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा में विट्टेकर सर ने सभी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा, जैसे कि एमीबा, यूग्लिना एक्सेट्रा। उसके बाद अगर हम कुछ पिछली क्लासिफिकेशंस को देखें, यानी कि जो विट्टेकर सर की क्लासिफिकेशन से पहले आई थी, तो हमें पता चलेगा कि उनमें फंजाई ग्रुप नहीं था। तो फंजाई ग्रुप की क्या सिग्निफिकेंस है? फंजाई ग्रुप बेसिकली एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। क्यों? क्योंकि हम फंजाई को ना ही तो प्रॉपरली प्लांट्स में रख सकते और ना ही प्रॉपरली एनिमल्स में रख सकते। अब ऐसा भला क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फंजाई में कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो प्लांट्स की हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स की हैं। जैसे कि फंजाई के सेल्स की आउटर कवरिंग में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि आप सभी जानते हैं कि एक सेल प्लांट का फीचर है। और जो फंजाई एज एन ऑर्गेनिज्म है वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, यानी कि एक तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, जो कि एक एनिमल का फीचर है, और दूसरा वो डेड डिकेइंग, यानी कि सेप्रोफिटिक का मतलब वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो इसीलिए हमने फंजाई के लिए एक अलग ग्रुप बनाया। उसके बाद जो अगला किंगडम हमने स्टडी करना है वो है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को हमने डिटेल में स्टडी करना है। प्लांट किंगडम की फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और वो हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। प्लांट किंगडम में हम पढ़ेंगे कैसे प्लांट सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में डेवलप हुए, यानी कि सबसे पहले जो प्लांट्स डेवलप हुए वो वैसे नहीं थे जैसे हमें आज देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्लांट तो एक थैलस लाइक था,
यानी कि उसके सभी फीचर्स जैसे कि रूट, शूट, स्टेम, इन सभी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। ये सभी आपस में मिक्स्ड एक बॉडी की तरह थे। और आज के जो सबसे एडवांस प्लांट्स हैं जैसे कि एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, जो हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं, ये सबसे एडवांस प्लांट्स हैं और इनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो किस कैटेगरी में कौन से फीचर्स हैं और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये हम स्टडी करेंगे प्लांट किंगडम में। हम ये भी जानेंगे कि प्लांट किंगडम के कौन से ग्रुप को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस का मतलब ऐसे क्रिएचर्स जो वाटर में भी रह सकें और लैंड पर भी रह सकें। इसी के साथ जो हमारा अगला किंगडम आएगा वो है एनिमल किंगडम। जस्ट लाइक प्लांट किंगडम, हमें एनिमल किंगडम को भी डिटेल में स्टडी करना है। और वो पॉइंट्स जिनको हमें एनिमल किंगडम के अंदर स्टडी करना है, उनको सबसे पहली बात तो कैटेगरी या सब डिवीजन ना कह करके हम फाइलम कहते हैं। तो वो सभी फाइलम जिनको हमें डिटेल में स्टडी करना है, उनका नाम है पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थ, नीमोटोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, and finally under vertebrata we have to study further 5 classes जो कि हैं परम। परम का मतलब P for Pisces, A for amphibians, R for reptilia, A for aves and finally M for mammals। देखो यार, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त ये सभी टर्म्स जैसे कि पोरीफेरा, एनालिडा, ये सभी आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग और समझ ही नहीं आ रही होंगी कि ये सब क्या ही है। तो इस चीज़ से हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे और हमें इन टर्म्स का मतलब समझ आएगा तो ये हमें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। अब इन सभी क्लासिफिकेशंस के बाद हमें इस चैप्टर के लास्ट में जो बताया गया है वो है सर कैरोलस लिनियस के बारे में। इन्होंने हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था, यानी कि यहाँ इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी का एक साइंटिफिक नेम होता है जिससे वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता है, और वो साइंटिफिक नेम बना होता है 2 लेटर्स से। इसी को हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब साइंटिफिक नेम को देने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इनके क्या फ़ायदे हैं, इसको हम चैप्टर के साथ डिटेल में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के ओवरव्यू में तो बस इतना ही। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे आप इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल्स को आसानी से याद कर पाएँ और फिर लंबे टाइम तक याद रख पाएँ, तो आप हमारे साथ बने रहिए इस चैप्टर की आने वाली वीडियोज़ में। Till then, hit the like button if you really like the video, subscribe to the channel and stay tuned. This is Mohit Arora signing off. Bye bye.